सो हे देयर गाइस, मेरा नाम है कुशल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रूविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो, इन विच वी हैड अ गुड डिस्कशन अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप द वीडियो फ्रेम इट इज गुड या गुड। सो पिछले वीडियोस में वी हैड अ डिस्कशन अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड समथिंग अबाउट नाइव बेस्ड जो सीरीज़ में हम जहाँ पहुँच चुके हैं अबाउट द नाइव बेस्ड एल्गोरिथम। और अलॉन्ग विद दिस हमने कल जब ये रिलेशन देखा था P ऑफ A बाई B इक्वल्स P A इंटरसेक्शन B बाय P B, हमें समझ में आ गया था कि व्हाट इज़ P A इंटरसेक्शन B। ये यहाँ पे क्यों आया? जस्ट बिकॉज वी नो द फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, बट वी स्टिल वॉन्ट टू नो वाई पी बी इज़ द टोटल आउटकम या फिर वाई पी बी इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ हमें समझनी है ऑब्वियसली, और इसको समझने के लिए वी हैव टू प्रूव सम थिंग्स इन अ सीरीज़ मतलब कतार में हमें कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। एंड लेट मी टेल यू व्हाट आर दोज। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ multiplication theorem. Okay, second is total probability theorem, third is Bayes theorem. ठीक है, चलो Bayes theorem is something which we need for naive Bayes algorithm, but ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमें प्रूव करनी है और हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट Bayes theorem, and in the next video we will learn about naive Bayes algorithm, and in the next video to that I will tell you how you can do image classification using conditional probability or using Bayes theorem. That is completely from scratch. हाँ, उसमें कुछ limitations होगी that you won't get good accuracy, या फिर there may be some limitations कि कभी कभी हम train ना कर पाएँ due to something which I will let you know, but वो चीज़ें हम solve करेंगे using linear algebra. Okay, so दिस इज़ अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द सेशन। और अगर आपने शुरू किया है वीडियो तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि फिर वो जो एवरेज वॉच टाइम मैं रोज़ देखता हूँ, मैं 10-10 मिनट के वीडियोस लगाता हूँ एंड आई सी वॉच टाइम ऑफ अराउंड 3 to 4 minutes. आई डोंट नो लाइक इफ़ इट इज़ द यूट्यूब स्टैंडर्ड की वॉच टाइम हमेशा 50% से कम आता है, बट जैसे कि एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, आई नो दीज आर बोरिंग, बट आप जब ओपन करके पूरा नहीं देखते तो यूट्यूब डजंट लाइक इट। ठीक है, तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका एक प्रॉपर रिजल्ट हमें जब ही मिलेगा, मुझे आपको। जस्ट बिकॉज आप खुद सोचो ना, आप अगर वीडियोस को पूरा देखेंगे आपको नॉलेज मिल रही है, मुझे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है कि मेरे वीडियोस ज़्यादा रीच करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा रीच करेंगे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँगा टू मेक मोर वीडियोज़, एंड आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो फ्यूचर में लेट्स सी, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहा हूँ जिस पे शायद आपने कोर्स भी नहीं देखा होगा अभी, एंड दोज थिंग्स आर वेरी वेरी फैसिनेटिंग। तो देखते हैं धीरे व्हाट वी कैन डू विद दोज, बट या लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज़ अ वेरी वेरी ईजी थिंग। और गाइज एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं जो प्रूव कर रहा हूँ ये चीज़ें, उसके पीछे मेरा लाइक कोई मकसद नहीं है प्रूव करने का, सिर्फ इतना सा मकसद है कि हमें सब कुछ क्लियर रहे कि कोई कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये डेरिवेशन है, ये जो प्रूफ्स है, ये अच्छे से कुछ मेमोराइज़ करने हैं। अगर आप देखें तो मैं खुद यहाँ पे ये चीज़ें एक बुक में लिख के रखता हूँ फॉर माई ओन मेमोरी, बिकॉज आई डोंट लाइक टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाँ, मुझे जब एक्सप्लेन करनी होती है आई टेक रेफरेंस एंड आई एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे डॉक्यूमेंट करें प्रॉपरली। यू कैन सी आई डॉक्यूमेंटेड अ लॉट फॉर माई ओन बेनिफिट, राइट। सो वी कैन स्टार्ट नाउ, और लेट्स स्टार्ट। तो आपको जैसे याद है, जैसे लास्ट वीडियो में वी हैड अ डिस्कशन अबाउट P A बाई B इक्वल्स टू P A इंटरसेक्शन B बाय P B, और इसी को अगर मैं रीशफल करूँ, सो व्हाट आई कैन गेट P A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P A बाई B इंटू P B। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ एक और काम करते हैं, लेट्स सी वन मोर थिंग। P ऑफ B बाय A इक्वल्स टू P ऑफ B इंटरसेक्शन A बाय P A। इसी को मैं जब रीशफल करूँगा तो व्हाट आई विल गेट P ऑफ B इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू P ऑफ B बाय A इंटू
P of A। और अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, सेट थ्योरी में वी नो दैट इफ समथिंग इज A इंटरसेक्शन B, इट इज़ इक्वल्स टू B intersection A। I don't need to prove this thing, this is a very very basic thing। और like if we know this thing तो we know कि इसकी probability भी equal होगी। okay, so when PA intersection B is equals to PB intersection A, that means both of these equations are equal। so this means कि अगर हम लिखें P of A by B equal into PB, so it is equals to P of B by A into PA। मतलब आप देखें ये चीज़ें रीशफलेबल है, चेंजेबल है। ये क्यों है, मैंने ये आपको क्यों बताई, ये चीज़ तो आप जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी प्रूव करके और इन दोनों की मदद से जब हम बेस थ्योरम को ड्राइव करेंगे देन यू विल गेट टू नो। बट हाँ, एक चीज़ है कि अदर देन राइटिंग दीज थिंग्स एज P A B, ये सब मैं पिछले वीडियोज़ में क्लियर कर चुका हूँ कि ये बाय B से क्या मतलब है, इंटरसेक्शन से क्या मतलब है, वाई प्रोबेबिलिटीज़ आर रिलेटिंग टू मशीन लर्निंग। इस पर भी मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, वाई प्रोबेबिलिटीज़ आर रिलेटिंग टू मशीन लर्निंग। आई गेस मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, द नीड ऑफ प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, बट श्योरली आई विल मेक वन मोर वीडियो कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटीज़ कनेक्ट विद द थिंग्स इन मशीन लर्निंग। बाकी लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और मेक श्योर आप इसको अच्छे से लिख लें, जस्ट बिकॉज आफ्टर like you know writing a lot of things it won't be easy for you to recall some things, so it's good if you start documenting from now. Now let's start with total probability theorem, guys, and let me make this camera a bit smaller so that we can get more space, right? Cool. So now let's talk about total probability theorem। okay, so what is total probability theorem? total probability theorem का क्या मतलब है कि इसके बाद आपको समझ में आएगा कि why this PB, जो हमने यहाँ पे जो PB, ये जो PB हमने देखा था ना यहाँ पे, this thing, why this is called as the total outcome or total probability। so we'll prove it, like we'll prove this thing now। okay, so let's start with one thing that is a box। okay, ठीक है, दिस इज़ अ बॉक्स गाइज। और इस बॉक्स की क्या खासियत है कि ये बॉक्स एक सेट है। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ सेट। सेट कौन सा? अ सिंपल सेट यू कैन से, ठीक है। सेट हैज़ सम यूनिक कलेक्शन ऑफ नंबर्स एज यू नो, सो इट इज़ अ सेट विच हैज़ सम नंबर्स। इस सेट की क्या खास बात है कि इसके अंदर कुछ सब सेट्स हैं, इस तरीके से इसके कुछ पार्टीशंस हुए हुए हैं, ठीक है, इसके कुछ पार्टीशंस हुए हुए हैं। एंड लेट्स से दीज आर n नंबर ऑफ पार्टीशंस। यहाँ से शुरू करते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, ठीक है, and dot 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 Cn, I should say, let's say n partitions, because we don't know how many elements S has. So यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है, and I want to read this for you. Let C1, C2, Cn form partitions of sample space S। ये एक sample space है, you can say it is a set which has some numbers। ये C1, C2 से Cn तक are partitions of this thing, मतलब these are subsets of this thing, where all the events have a non-zero probability। मतलब जब ये सारे numbers हैं तो इनकी कुछ ना कुछ probability होगी, when something has a probability we can call it as an event, ठीक है। तो इन इवेंट का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, इनकी नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी। अब नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये सारे सेट के अंदर कुछ ना कुछ नंबर्स हैं, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो प्रोबेबिलिटी है। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि Cn, कोई सी भी आप Cn ले लो या Ci ले लो, कोई सा भी Ci इज़ नॉट अ नल सेट, मतलब ये खाली सेट नहीं है, ठीक है, इट हैज़ सम प्रोबेबिलिटी। या फिर यू कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ Ci, एनी ऑफ द C सेट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट से प्रोबेबिलिटी बनती है। इसके साथ में क्या है कि फॉर एनी इवेंट A, जो अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कोई अगर इवेंट A है तो वो S से एसोसिएटेड, दैट मीन्स A इज़ ऑल्सो वन इवेंट जो कि S का सबसेट है,
उसी के साथ में वो इन सब से कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन लेता है, इस तरीके से, ठीक है। सो वी हैव अ सेट ए। ये हमारे अजम्पशंस हैं जो हम मैं आपको समझाऊंगा हमने क्यों ये लिए हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से वी कैन नो कि वाई ए विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी। एंड में हमें प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ गोइंग टू बी टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये जो यहाँ पे हम बी यूज़ कर रहे हैं ना, दिस इज़ ए। क्योंकि आप देखें पी ए बाई बी जब आप करते हैं, ए बाई बी के अंदर आप क्या लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इज़ वन ऑफ दीज इवेंट्स, C1 C2, यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स ऑब्वियसली, बट यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल इवेंट। तो वो हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं बी से, और हमें इतनी ही प्रोबेबिलिटी एक कॉमन के हिसाब से वी आर डूइंग दिस। सो वी नीड टू नो नाउ कि कैसे क्यों ए एक टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आपने ये चीज़ें स्कूल्स में पढ़ी हैं तो मैं इसको थोड़ा सा सिखाने का तरीका और थोड़ा अच्छा करूँगा ताकि आप सबके लिए एक क्रिस्टल क्लियर हो, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक्स दैट यू विल बी यूजिंग इन मशीन लर्निंग। और नॉट ओनली इन मशीन लर्निंग, कल को आप कुछ भी पढ़ लो related to statistics or probability, everything has frequency, everything has even quantum computing has probability. So maybe these are the future, so I guess you need to be mastering into statistics and probability. ठीक है guys, तो ये एक हमारा छोटा सा सेटअप है। इसके अंदर what we can do, we have to do राइट। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये कोई नल सेट नहीं है, और अब ये एक नल सेट नहीं है तो एक और चीज़ हमारे पास है कि सी आई, वेट आई नीड टू यूज ब्लैक कलर, सी आई मतलब एनी ऑफ दी सी, और कोई दूसरा कह लो सी जे, मतलब कोई सा भी आप दो सबसेट्स का कॉम्बिनेशन ले लो, उनका इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू फाई। फाई क्या होता है? फाई मैं आपको क्लियर कर दूं अगर आपको नहीं पता है। फाई इज कॉल्ड नल सेट, और यू कैन से एम्प्टी सेट, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि दो जो सेट हैं, जो सबसेट्स की हम बात कर रहे हैं, दो सबसेट्स आपस में कुछ भी कॉमन नहीं रखते। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, सबके अंदर यूनिक एलिमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके साथ में कोई भी सेट खाली नहीं है, ठीक है। एक तो है कि ये यूनिक एलिमेंट्स हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। दूसरा है ये खाली नहीं है। इससे हमें क्या समझ में आता है, हर एक सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट्स है, खाली नहीं, सब में एक एक नंबर होना चाहिए आउट ऑफ अ सबसेट, और ए है जो उन सब में से कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है। तो आपको समझ में आ रही है वाई ए हैज़ टोटल प्रोबेबिलिटी? नो वरीज, धीरे धीरे समझ में आएगी। तो ये वैसे तो बड़ी सिंपल चीज़ है, बट इसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, जस्ट बिकॉज कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो राइट, सो लेट्स गो नाउ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ S इक्वल्स टू S, मतलब जो टोटल सेट S है, इज इक्वल्स टू C1 यूनियन C2 यूनियन C3 यूनियन C4 यूनियन C5 डॉट 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 यूनियन CN। सो आई गेस मैंने ये लिखा है, आपको समझ में आया होगा, जस्ट बिकॉज दीज आर सबसेट्स, यूनियन कंबाइन ऑल दी सेट्स, और जब सारे सेट्स कंबाइन हो रहे हैं सो वी गेटिंग द सिंपल सेट S, ओके। इसके बाद में व्हाट आई कैन राइट A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन S। यार ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। प्लीज़ अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, कमेंट में बताइए मेरे को कि मैंने ये क्यों लिखा इन अ लाइन या फिर 2 लाइन और अ पैराग्राफ विदाउट कॉपिंग इट फ्रॉम एनीवेयर। आई हेट प्लैग, okay, like this flag. By the way, I hate this flag also, which we are into these days. But yeah, I hate this flag. If you don't know what is a flag, please Google it. But आप मुझे बताइए कमेंट में कि मैंने ये क्यों लिखा। अगर आपको नहीं समझ आया, you can ask me in the comments and I'll help you. So A equals to A intersection S, and I can replace the value of S by this. So I can write A equals to A intersection C1 union C2 union C3 dot 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 union CN, okay. Along with this, what I can do guys, I can do some manipulations। और अगर आप देखें, अगर मैं इस इंटरसेक्शन को अंदर मैं इसको मल्टीप्लाई तो नहीं बोलूँगा, बट आई विल कंबाइन दिस इंटरसेक्शन, तो व्हाट आई विल गेट A इंटरसेक्शन C1 यूनियन A इंटरसेक्शन C2 यूनियन A इंटरसेक्शन C3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये लाइक दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट स्टेप।
एंड व्हाट आई कैन डू, अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ ले लूँ, सो आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C2 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज़ बन गई है, ठीक है। एंड व्हाट आई कैन डू, अगर आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जाएं वापस, तो वी नो कि ए इंटरसेक्शन बी की क्या प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके विल बी सब्स्टिट्यूटिंग हेयर वैल्यूज एंड व्हाट विल बी गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ प्रोबेबिलिटी लगाया तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी करने का सिंपल सा मतलब यार, आपने उन एलिमेंट्स को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दिया, या फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया टोटल, सो यू गेट द प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये वैल्यूज पुट करने के बाद व्हाट आई विल बी राइटिंग। और हाँ, इसके साथ एक और चीज़ हो गई, जब मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, ओके। जब आपने प्रोबेबिलिटी करी ना, तो आपके जो यूनियंस हैं वो ऐड हो गए, क्योंकि यहाँ पे अब एलिमेंट्स की बात नहीं है, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में टॉकिंग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C3 एंड सो ऑन। और जब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, सो वी गॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 into P of A by C2 प्लस डॉट 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 सो ऑन। और आप अगर यहाँ पे देखें गाइज, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देखें P of A इंटरसेक्शन C1 C2, इन सबके इंटरसेक्शन की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी सम होके किसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब याद कीजिए व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जो हमने कहा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखें यहाँ पे आके, दिस इज़ वाई दिस B इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसका जो आंसर है दैट इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल दी सबसेट्स वी हैव। यहाँ पे तो एक A ही सबसेट है, इसीलिए A इंटरसेक्शन B इज़ वन थिंग एंड PB इज़ वन थिंग। क्या पता A के अलावा और भी इवेंट्स हो, वी डोंट नो अबाउट दिस ना, यहाँ पे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो लाइक दैट्स हाउ दिस P इज टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसका जो रिलेशन है दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। वी राइट इट PA और B समेशन K इक्वल्स टू 0 to N PCK इंटू PA by CK। ये C कितने भी सेट्स हो सकते हैं, यू कैन सी सबके समेशन की प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये प्रोबेबिलिटी, दैट्स वाई हमने इसको टोटल प्रोबेबिलिटी कहा है। और ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है गाइस, एंड थ्योरम इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। और वही थ्योरम की वजह से आपका ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, दिस थिंग इज़ पॉसिबल। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट इज़ बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, जैसे हम अभी तक कर रहे हैं। एंड यूजिंग बेस थ्योरम वी विल सी हाउ वी कैन कोड बेस थ्योरम इन पाइथन टू डू any classification task. Even prediction is connected with this thing, but we'll need to learn that in some other videos. So और कुछ चीज़ें मेरे पेड कोर्स के लिए भी छोड़ दो यार कुछ चीज़ें यूएस पे रखते हैं, या फिर फ्यूचर में लेट्स सी अगर मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँगा, सो आई बी जस्ट गिविंग ऑफ माई मशीन लर्निंग कोर्स, बट मुझे नहीं पता वो दिन कब आएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस इस वीडियो को यहाँ तक। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं जो फ्री में नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उस खास दोस्त के साथ जो आपने जिसने कभी आपकी मदद की, एंड यू वांट के आप अगर अंदर से किसी को चाहते हैं कि वो अच्छे से मशीन लर्निंग सीखे, या फिर वो सीखना चाहते, तो डेफिनेटली शेयर विद हिम और हर। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू in the next one.